आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कनेक्शन बिटवीन स्विचेस एंड राउटर कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम एक सिंपल डायग्राम क्रिएट करते हैं। हमें करना क्या है कि हमें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को पिंग करके देखना है कि मतलब ये समझ लेते हैं कि एक नेटवर्क का जो एक कंप्यूटर है तो दूसरे नेटवर्क के सर्वर को हमें पिंग करना है। तो उसके लिए हम एक सिंपल टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं कि मैंने एक पीसी लिया और मैंने एक सर्वर ले लिया। इस साइड में भी मैंने एक पीसी लिया और एक सर्वर ले लिया। तो मैं क्या करता हूँ कि बीच में एक यहाँ पर मैंने स्विच ले लिया और यहाँ पर भी मैंने एक स्विच ले लिया और बीच में मैं दो राउटर ले लेता हूँ। अब जल्दी से हम इसमें कनेक्शन कर लेते हैं। तो कनेक्शन कैसे होगा कि राउटर टू राउटर कैसे कनेक्ट होते हैं। मैंने फास्ट जीरो नेट 0/0 को इससे कनेक्ट कर दिया। ये याद रखिएगा कि मैंने 0/0 को कनेक्ट किया। तो मैं इसमें एक प्लेस नोट भी कर देता हूँ कि फास्ट ईथरनेट 0/0 टू फास्ट ईथरनेट 0/0। ठीक है, ये मैंने कनेक्शन क्या किया है इससे, ये इस केबल का है, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर मुझे स्विच टू राउटर करना है तो कौन सी केबल यूज़ करूँगा, स्ट्रेट थ्रू। तो ये याद रखिए कि इसका फास्ट इथरनेट 0/1, इसके फास्ट इथरनेट 0/1 से कनेक्ट हुआ है। इसका फास्ट इथरनेट 0/1, इसके फास्ट इथरनेट 0/1 से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और पीसी टू स्विच कैसे कनेक्ट होगा, वही फास्ट इथरनेट 0/2 स्विच। तो ये 2 से कनेक्ट कर दिया और ये मैंने 3 से कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही इसका 0 का 2 से कनेक्ट कर दिया और इसको मैंने 3 से कनेक्ट कर दिया। तो देख लो, अगर मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड टाइम में करूँ तो ये सब ग्रीन हो जाएगी क्योंकि स्विच फर्स्ट टाइम पे क्या कर रहा होता है, इनका मैक एड्रेस फैच कर रहा होता है। अब हमारे पास सिनारियो क्या है कि इस बीच में अभी रेड लाइन्स आ रही है तो हमें इनको सही करना है। तो सही करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि अगर मैं ये कहता हूँ कि ये 192 का नेटवर्क है और मैं ये कहता हूँ ये 172 का नेटवर्क है, और मुझे क्या पिंग करना है, मुझे आई वॉन्ट टू पिंग PC4 टू सर्वर 3। ये ऐसे होगा, आई वॉन्ट टू पिंग सर्वर 3 फ्रॉम PC4। ठीक है, कि मुझे क्या करना है, सर्वर 3 को पिंग करना है कहाँ से, PC4 से। ठीक है, तो अब मुझे करना क्या होगा, पहले हम ये जानते हैं कि ये जो नेटवर्क है इसका गेटवे क्या होगा, ये पॉइंट, और ये जो नेटवर्क है इसका गेटवे क्या होगा, ये पॉइंट। तो मुझे क्या करना होगा, इस इंटरफेस पे गेटवे आईपी देनी होगी और इस इंटरफेस पे इस डिस्ट्रीब्यूशन की गेटवे आईपी देनी होगी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं जस्ट। अब ये जो गेटवे है लेफ्ट साइड का, ये किससे कनेक्टेड था, 0/1 से। मैं लिख भी देता हूं यहां पर, ये किससे है, 0/1 से, और ये भी किससे था यहां पर, 0/1 से। अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब मैं इसके 0/1 पे गया और 0/1 पे मैंने कौन सी नेटवर्क की आईपी दी, 192.168.1.1, और इसे ऑन कर दिया। ये याद रखिएगा 1.0 रिप्रेजेंट कर रहा है एंटायर नेटवर्क को, तो उसमें से मैंने कौन सी एक गेटवे आईपी ले ली 1.1 और से ऑन कर दिया। ऐसे ही मैं इस पे जाऊंगा और इस पे जाकर मैं क्या करूंगा,
0/1 पे जाऊंगा, यहाँ पर कौन सी नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन की आईपी दूंगा, 172 की, तो 172.168.1.1 और इसे भी ऑन कर दूंगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये दोनों ग्रीन हो गए, ये दोनों ग्रीन हो गए। अब मुझे क्या करना है कि इनको, मतलब यहाँ पर कोई DHCP सर्वर नहीं है, तो मुझे PC4 को भी आईपी देनी होगी और इस सर्वर को भी आईपी देनी होगी। तो PC4 पे क्लिक करता हूँ और PC4 पे डेस्कटॉप पे गया, कॉन्फ़िगरेशन पे गया, तो DHCP सर्वर तो है नहीं, तो स्टैटिक आईपी हमें देनी होगी। तो स्टैटिक आईपी मैं दे देता हूँ इस नेटवर्क की 192.168.1.2। अब इसका गेटवे क्या होगा, इसका गेटवे ये होगा, यहाँ पर इसका मतलब इस पूरे नेटवर्क का गेटवे क्या होगा ये। तो यहाँ पर आईपी में जो मैंने क्या दी थी 192.168.1.1, तो मैं अगर इस पे जाऊँ तो इसका गेटवे क्या होगा 192.168.1.1। ठीक है, ऐसे ही सर्वर का गेटवे क्या होगा, पहले मैं इसको आईपी देता हूँ 1.3 और इसका गेटवे भी सेम होगा 1.1। अगर मैं इसका आईपी दूं तो क्या होगा 172.168.1.2 दे देता हूँ आईपी। तो इसका गेटवे क्या था, इस पार्ट का राइट साइड, राउटर का राइट साइड, तो राउटर के राइट साइड पे मैंने आईपी क्या दी थी 1.1, तो 172.168.1.1। और यहां पर मैं क्या दूंगा वही 1.3 और इसका गेटवे सेम 172.168.1.1 क्रॉस कर दूंगा मैं। तो अब यहाँ पर पता चल गया, मैं लिख भी देता हूँ इसकी आईपी कि यहाँ पर मैंने आईपी क्या दी थी, जैसे इस पीसी की आईपी क्या है 192.168.1.2 और इस पीसी का आईपी क्या है 192.168.1.3 और इस पीसी का आईपी क्या है 172.168.1.2 और इस पीसी सर्वर की आईपी क्या है 172.168.1.3। यहाँ तक क्लियर है ना। इस आपने देखा ये गेटवे आईपी थी, तो ये गेटवे आईपी क्या थी यहाँ पर, तो अगर मैंने गेटवे आईपी भी लिख दी तो यहाँ पर गेटवे आईपी क्या थी 192.168.1.1 और इस साइड में क्या थी 172.168.1.1। ठीक है, हाँ। तो अब मेरा क्या सिनारियो रहेगा कि ये जो राउटर टू राउटर कनेक्ट हुए हैं इनके बीच में भी एक नेटवर्क मुझे बनाना होगा, क्योंकि मुझे इस पीसी से इस सर्वर को पिंग करना है। ठीक है, तो मुझे इसके बीच में भी एक राउटिंग टेबल क्रिएट करनी होगी और इन दोनों को भी एक नेटवर्क से ज्वाइन करना होगा। तो ये इसका राइट साइड और इसका लेफ्ट साइड पे मुझे आईपी देनी होगी। अब ये इसका लेफ्ट साइड जो इसका राइट साइड है वो क्या है 0/0 और जो इसका लेफ्ट साइड है वो भी 0/0 है। तो इन इंटरफेसेस पे भी मुझे आईपी प्रोवाइड करनी होगी। तो क्लिक करता हूँ तो 0/0 पे गया और मैंने ए क्लास की आईपी ले ली, जस्ट लाइक 11.0.0.1 और मैंने इसे ऑन कर दिया और मैंने यहाँ पर आईपी दे दी 11.0.0.2 और इसे मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए नोट। यहाँ पर मैंने आईपी दी 11.0.0.1 और यहाँ पर मैंने आईपी दी 11.0.0.2। क्लियर। अब देखिए सब जगह ग्रीन लाइट्स हो गई, सारा कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, पर अभी भी पिंग नहीं होगा। यहाँ से ये सर्वर अभी भी पिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आईपी इंटरफेसेस तो प्रोवाइड कर दिए, पर मैंने बताया नहीं कि मेरा रूट मैप क्या है। तो मुझे इस नेटवर्क के बीच में रूट मैप भी बताना होगा। क्यों? अगर मान लो अगर मैं अभी PC4 से सर्वर को पिंग करता हूँ, मैं PC4 पे गया, कमांड प्रॉम्प्ट किया, मैंने पिंग किया
सर्वर की आईपी क्या थी, सर्वर 3 की आईपी है 172.168.1.3। तो अगर मैंने पिंग किया तो देखिए क्या आ रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। और यहाँ पर आईपी देखो, आईपी तो मैंने ये पिंग किया था और रिप्लाई कहाँ से आ रहा है, यहाँ से 192.168.1.1। और 1.1 आईपी किसकी, गेटवे की। मतलब कि मेरा पिंग का जो पैकेट है वो इस गेटवे तक तो जा रहा है पर उससे आगे नहीं जा पा रहा। मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर है, इस राउटर पे। मतलब राउटर को पता ही नहीं कि उसका डेस्टिनेशन होस्ट कहाँ है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पर एक नेटवर्क एड्रेस या नेटवर्क पाथ मुझे बताना होगा कि रूट मैप क्या है इस नेटवर्क के बीच में। तो उसके लिए क्या करूँगा, जस्ट आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो डायनेमिक राउटिंग या स्टैटिक राउटिंग। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ राउटर 6 पे, और मैं गया राउटिंग के नीचे एक लिखा हुआ है स्टैटिक राउटिंग। ये जो RIP है ये क्या है, डायनेमिक राउटिंग के लिए। तो स्टैटिक राउटिंग पे क्लिक किया। अब मैं इस राउटर पे हूँ, मतलब राउटर 6 पे हूँ ये रहा, और मुझे राउटर 7 पे जाना है। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे किस नेटवर्क के अंदर जाना है, मुझे जाना है इस एंटायर नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो मुझे एंटायर नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूशन IP क्या था, 172.168.1.0। अगर मैं 1.1 कर देता तो उसमें मैं राउटर तक जा सकता था, पर मुझे करना क्या है कि मुझे एंटायर नेटवर्क के अंदर जाना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा 1.0। अब इसका मास्क क्या होगा, बाय डिफॉल्ट B क्लास के एड्रेस का मास्क होता है 255.255.0.0, पर यहाँ पर ये नहीं होगा क्योंकि जो राउटिंग टेबल्स होती है वो फॉलो करती है CIDR फॉर्मेट को, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग को। तो इसकी नेटवर्क बिट्स कैलकुलेट होती है। अभी इसकी नेटवर्क बिट्स मैं निकालूंगा तो 24 आएगी। तो उसके अकॉर्डिंग इसका डिफॉल्ट सबनेट पास होगा 255.255.255.0। नेक्स्ट हॉप, मतलब इस राउटर से मैं जब इस नेटवर्क के अंदर आ रहा था तो इसके बीच में नेक्स्ट हॉप मुझे क्या मिला, ये। और इसकी IP क्या थी 11.0.0.2। तो इसको मैंने ऐड कर दिया। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, इस राउटर पे क्लिक करूँगा, स्टैटिक राउटिंग पे जाऊँगा और नेटवर्क क्या दूंगा। अब मुझे जाना कहाँ है, इस राउटर से इस नेटवर्क के अंदर। तो इस नेटवर्क के अंदर जाना है तो एंटायर नेटवर्क के अंदर जाना है तो 1.0, क्योंकि 1.0 रिप्रेजेंट करता है एंटायर नेटवर्क को। डेट्स वाई तो होता है 1.1 1.2। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा 192.168.1.0। और मास्क क्या होगा, इसके भी 24 बिट्स है तो इसका मास्क क्या होगा 255.255.255.0। और नेक्स्ट हॉप यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये। तो नेक्स्ट हॉप की IP क्या है 11.0.0.1। ठीक है, तो ये ऐड हो गया। अब चेक करते हैं कि मैंने राउटिंग टेबल भी यहाँ पर डिफाइन कर दी है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मैंने स्टैटिक राउटिंग किया है। अब मैं कहाँ पर क्लिक करूँगा, PC4 से। तो पिंग करके देखते हैं PC3 को। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे गया, वापस मैंने IP दी, पिंग किया। अब देखो रिजल्ट आता है नहीं आता। तो फर्स्ट पैकेट में रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया, सेकंड पैकेट में भी रिक्वेस्ट। अब थर्ड से मेरे पास रिजल्ट आया। तो इट मीन्स कि पिंग हो रहा है सर्वर 3 कहाँ से, PC4 से। अगर मैं वापस से को पिंग करूं तो अब देखो चारों पैकेट पिंग हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।